महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में रार थमती हुई नजर नहीं आ रही है। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में लाल बाग के राजा के दर्शन किए। इसके बाद शाह उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर पर चल रही बीजेपी सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान शाह ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बैठक में चर्चाएं की और 150 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा। इसके साथ ही शाह ने उद्धव ठाकरे पर धोखा देने का आरोप भी लगाया। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने भाजपा को धोखा दिया है और उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, हम राजनीति में कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन विश्वासघात नहीं। भाजपा नेताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने न केवल भाजपा को धोखा दिया था, बल्कि विचारधारा को धोखा दिया और महाराष्ट्र की जनता के जनादेश का भी अपमान किया। तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भी उद्धव ठाकरे को चुभने वाली सलाह दी है। एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे आठवले ने कहा कि असली शिवसेना तो एकनाथ शिंदे की है, इसलिए रैली करने की अनुमति उन्हें ही मिलनी चाहिए। यही नहीं, उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को शिवाजी पार्क की बजाय कहीं और रैली कर लेनी चाहिए। आठवले ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास 2/3 बहुमत है, इसलिए मुंबई नगर निगम उन्हें शिवाजी पार्क में दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति दे। उन्होंने कहा कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है, उनके पास 2/3 बहुमत है, कार्यकर्ताओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है, इसलिए असली शिवसेना को दशहरा सभा की अनुमति लेनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि नगर निगम शिवाजी पार्क में केवल एकनाथ शिंदे को ही अनुमति दे। उन्होंने कहा कि यदि मनसे के कार्यकर्ता रैली करना चाहते हैं तो वे भी बैठक करें, सभी को एकजुट होने और रैलियां करने का अधिकार है। आठवले ने कहा कि हमारी सभा तो नागपुर में है, वरना हम भी इकट्ठा होते। इसके अलावा भाजपा नेताओं की राज ठाकरे से मुलाकात पर भी रामदास आठवले ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे की तबीयत ठीक नहीं थी, ऐसे में उनसे मुलाकात करने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि इसे मुंबई नगर निकाय चुनाव से जोड़ने की जरूरत नहीं है। आठवले ने कहा कि भाजपा, आरपीआई और शिंदे समूह एकजुट है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा गठबंधन बीएमसी चुनाव में जीत हासिल करने में सफल होगा। उन्होंने कहा कि मुंबई नगर निगम के पिछले चुनाव में बीजेपी और आरपीआई के बीच गठबंधन हुआ था और हमने 82 सीटें जीती। अब बहुमत के लिए 114 से ज्यादा सीटें जीतने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी चेताया कि अगर राज ठाकरे को साथ लिया गया तो बीजेपी हार सकती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज ठाकरे को साथ लेने से उत्तर भारतीय, गुजराती और दक्षिणी मतदाताओं का वोट नहीं मिलेगा, इससे नुकसान होगा, इसलिए राज ठाकरे को साथ लेने की जरूरत नहीं है। आरपीआई भाजपा के पीछे मजबूती से खड़ी है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि हम दलित वोटों और बौद्ध वोटों को पक्ष में लाने में सक्षम हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।